बीकॉम सेमेस्टर 1 पीएम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पीपीएम उसका हम लोग का जो पहला चैप्टर हम लोग कर रहे थे इंट्रोडक्शन, उसका आज डे 2 है। फर्स्ट क्लास में हम आप लोग को ऑलरेडी पेपर का फॉर्मेट, नॉन एमसीक्यूज, कितना मार्क्स का आएगा, ये सब आप लोग के साथ ऑलरेडी हम डील कर चुके हैं, ठीक है ना। डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, ये सब ऑलरेडी हम आप लोगों को करवा दिए हैं फर्स्ट डे में। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज एन आर्ट और अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये सब आप लोगों को करवा दिए थे और बोले थे कि डे 2 में सेकेंड क्लास में यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझना है सर यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट, उसके बाद पढ़ेंगे। देखो यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है इट इज द कॉन्सेप्ट दैट ऑल मैनेजर्स डू द सेम जॉब रिगार्डलेस ऑफ द टाइटल, पोजीशन और मैनेजमेंट लेवल। They all execute 5 management functions and work through and with others to achieve organizational goals। बोला क्या, देखो आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, ध्यान से समझो बात को, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, आप कोई भी लेवल का मैनेजमेंट हो, आप मेनली ये 5 काम करते हो, इसी को बोलते हैं यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट। देखो ये जो वर्ड है ना यूनिवर्सैलिटी, क्या मतलब होता है इसका, बोलो तो। ऑल ओवर, यस, ऑल ओवर। यूनिवर्सैलिटी कम्स फ्रॉम द वर्ड यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब वास्ट, हर जगह, है ना। तो यूनिवर्सैलिटी का मतलब होता है जनरली वो जो हर जगह एप्लीकेबल हो, हर जगह पाया जाता है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, जब इंग्लिश सीखते हैं तो यूनिवर्सल ट्रूथ में ये टेंस होगा, वो टेंस होगा, है ना। तो मतलब क्या, हर जगह वो क्या होगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो यूनिवर्सैलिटी का मतलब यही होता है। देखो पढ़ने का बहुत अच्छा तरीका है, बच्चों को बताया, तुम लोगों को भी, जब कोई चीज समझ में नहीं आई ना तो उसका वर्ड्स को रीड करने का कोशिश करोगे, वर्ड्स का बीच में, तो तुमको समझ में जरूर आएगा। समझ में आ रहा बात। अब जैसे कि यूनिवर्सैलिटी का मतलब तो समझिए, तो यूनिवर्सैलिटी का मीनिंग क्या है, मीनिंग जब समझेंगे तो यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट का मतलब भी समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा बात। Universality of management means that the principle of management are applicable to all types of organization and organizational levels। यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि सर मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है ना वो हर जगह एप्लीकेबल है, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में वो क्या है, एप्लीकेबल है। इट इंडिकेट्स दैट मैनेजर्स अप्लाई द सेम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड स्किल्स इन ऑल मैनेजरियल पोजीशन हेल्ड इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सेम प्रिंसिपल, सेम रूल आप अप्लाई करते हो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ पे वही बोला, यूनिवर्सैलिटी मीन्स द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स अक्रॉस कंट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। जितना कंट्रीज इंडस्ट्रीज में है सब जगह ये क्या है, एप्लीकेबल है, ठीक है। एक इंडस्ट्रियल मैनेजर मैनेज कर सकता है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर एक हॉस्पिटल को मैनेज कर सकता है, एक सिविल सर्वेंट एक इंडस्ट्रियल कंपनी को मैनेज कर सकता है, क्योंकि मैनेजमेंट में जो प्रिंसिपल्स है वो एप्लीकेबल है यूनिवर्सली, ठीक है। हाँ थोड़ा बहुत वो डिफर करेगा, लेकिन मोटा मोटी काम क्या रहता है, सबका सेम रहता है। सर्टेनली जॉब ऑफ मैनेजर्स डिफर समवॉट from one form of company to another because each company needs different types of application of specialized knowledge, survives in a unique operational and political environment, applies different technology, but similarities बहुत ज़्यादा है मैनेजरियल जॉब्स में अक्रॉस कंपनीज। अब देखो एक स्कूल को मैनेज करने वाला और एक हॉस्पिटल को मैनेज करने वाला, दोनों में वर्क तो अलग है, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल है मैनेज करने का वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। भाई एम्प्लॉयज को चेक करना, कस्टमर्स को चेक करना, स्टूडेंट्स पेशेंट्स को चेक करना, सब ऑर्डर में है या नहीं है ये सब चेक करना। समझ में आ रहा है बात।
तो बेसिक मैनेजमेंट फंक्शन क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, इम्प्लीमेंटिंग आर कॉमन टू ऑल कंपनीज। क्लियर हुआ? आर्ग्यूमेंट्स फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सैलिटी। आर्ग्यूमेंट्स फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सैलिटी। क्या आर्ग्यूमेंट्स है जो फेवर में है इसका? मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, मैनेजमेंट का नॉलेज यूनिवर्सल है, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल और स्किल जो है वो ट्रांसफरेबल है। कुछ इसके अगेंस्ट में बोलते हैं नहीं नहीं, मैनेजमेंट यूनिवर्सैलिटी नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है, सब जगह एप्लीकेबल एक चीज नहीं होता है। ये बोलते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग ऑब्जेक्टिव रहता है। जैसे कि भाई एक इंडस्ट्री का ऑब्जेक्टिव है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, तो स्कूल का ऑब्जेक्टिव क्या वही रहता है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना? नहीं। फिलॉसफी अलग है, कल्चर बाउंड मैनेजमेंट होता है। क्या मतलब है कल्चर बाउंड मैनेजमेंट का? अब जैसे कि इंडिया में तो बोल दिया कि भाई आज जो है मेरे घर में पूजा है, हम नहीं आएंगे। आपका जो बॉस है वो समझेगा हाँ भाई पूजा है, चलो नहीं यार। तुम कोई हो वेस्टर्न कंट्री में और बोल रहे हम नहीं आएंगे, मेरे घर में आज पूजा है, वो बोलेगा उससे हमको लेना देना नहीं, आपको जॉब में आना पड़ेगा। क्यों सर? कल्चर अलग अलग है। जैसे हम लोग क्या, हम लोग मनाते हैं रक्षाबंधन, है ना? तो सर आज रक्षाबंधन है तो हम जल्दी छुट्टी लेके चले आ रहे हैं, हमको मेरे बहन के घर जाना है या मेरे बहन आई हुई है। तो आपको जो बॉस है, एम्प्लॉयर है, समझेगा इस बात को, हाँ ठीक है चलो भाई रक्षाबंधन है। अब ये तुम वेस्टर्न कंट्री में जाओगे, अमेरिकन कंट्री में जाओगे, वहाँ का एम्प्लॉयर नहीं समझेगा भाई, इससे लेना देना नहीं, आपको तो काम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात? अब जैसे कि बहुत सारा कल्चरल डिफरेंस है, ऑब्वियस सा बात है। तो कल्चर बाउंड मैनेजमेंट होता है। फिर आता है डिफरेंस इन कल्चर। कल्चर में बहुत डिफरेंस रहता है। देखो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो कल्चर है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सबको अगर ले ले और इसको अगर आप कंपेयर करोगे गल्फ से या यूरोपियन कंट्री से, तो अलग अलग कल्चर है। हम लोग यहाँ पे क्या है कि भाई एक अगर इंसान है मेरे घर में 20-30 साल से काम कर रहे हैं, तो वो फैमिली का मेंबर की तरह हो जाएगा, है ना, उसको रिस्पेक्ट दिया जाएगा। लेकिन तुम गल्फ कंट्री में अगर चले जाओ, तुम 20 साल भी काम करोगे, वो लोग तुमको नौकर की नजर से ही देखेगा। जिस दिन काम खत्म, हाँ भाई चाहिए, क्योंकि वो लोग का वैसा कल्चर है। सेम विद यूएस। यूएस में तो उसको तुमसे कोई लेना ही देना नहीं है, पैसा लिया काम करो जाओ, है ना। लेकिन हम लोग क्या है, करते 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 एक रिश्तेदारी की तरह जोड़ दिया, है ना। तो डिफरेंस इन कल्चर, इंडिया का जो कल्चर है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो कल्चर है, ये हॉस्पिटैलिटी बहुत ज्यादा है इसमें कंपेरेटिवली जो वेस्टर्न कंट्रीज है। तो इसीलिए इसके अगेंस्ट है वो लोग, ठीक है ना, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट यूनिवर्सैलिटी। अब हम लोग आते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये हम लोग पढ़े भी है। देखो डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है। बेसिकली मैनेजमेंट को 3 लेवल में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं टॉप लेवल, दूसरा को बोलते हैं मिडिल लेवल, तीसरा को बोलते हैं लोअर लेवल। मैनेजमेंट का 3 कैटेगरी है, सबसे ऊपर सबसे कम लोग, मिडिल उससे ज्यादा और लोअर लेवल में सबसे ज्यादा रहते हैं। अब सबसे ऊपर में कौन कौन रहता है? सीईओ, सीएफओ, डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कंपनी का मेन लोग रहता है, जिसके पास सबसे ज्यादा पावर रहता है, अथॉरिटी रहता है। फिर उसके नीचे आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जो कि रीजनल या डिपार्टमेंटल हेड रहता है। परचेज मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, सेल्स मैनेजर, जो एक पर्टिकुलर काम को हेड कर रहा है। ये लोग है मिडिल लेवल। अब आती है लोअर लेवल, जो ग्राउंड लेवल में रह के काम कर रहा है डे टू डे एक्टिविटीज में, जिसको सच में हालात पता है वर्कर्स का, क्लर्क, फॉरमैन, सुपरवाइजर, ये लोग ग्राउंड में रहकर काम करते हैं। ये लोग को सच में पता है क्या परेशानी है, नहीं परेशानी। अब देखो जैसे कि टीचर्स, वो लोग हो गया लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सेक्रेटरी टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब टीचर को ज्यादा पता रहेगा कि क्लास में बच्चा लोग को क्या क्या दिक्कत हो रहा है, या सेक्रेटरी को? टीचर को पता रहेगा भाई पंखा काम नहीं कर रहा, ये नल में से पानी नहीं आ रहा, बोर्ड में सही से दिखाई नहीं हो रहा, बत्ती का स्विच काम नहीं कर रहा, खिड़की सही से नहीं लगा हुआ है। ये टीचर को पता रहेगा लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, है ना। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है?
ये हम लोग पढ़ लिए एकदम टॉप लीडर लोग, मिडिल में कौन कौन आता है और लोअर में कौन। टॉप में एकदम बॉस, मिडिल में जो एक रीजन को या एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को या ब्रांच को हेड कर रहा है, और लोअर में जो एकदम फ्लोर में रह के काम कर रहे हैं। अब टॉप मैनेजमेंट का क्या फंक्शन है सर? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट? अब देखो टॉप लेवल मैनेजमेंट, जैसे कि हम लोग जो सेक्रेटरी है स्कूल के, वो आके क्या क्लास में पढ़ाएंगे, वो सुनेंगे कि हाँ सर आज हम किताब नहीं लाया, या बत्ती खराब हो गया तो उसको ठीक करवा दे रहे, वो उनका काम है। उनका काम क्या है? उनका काम है अल्टीमेट गोल और रिसोर्सेस जुगाड़। अल्टीमेट गोल ऑर्गेनाइजेशन का क्या रहेगा? अल्टीमेट गोल का क्या मतलब होता है? जैसे कि भाई हमको इस साल में अपना स्कूल में एक फ्लोर और बढ़ाना है, हमको इस साल में मेरा जो स्कूल है साइंस का लेबोरेटरी को और मॉडर्नाइज करना है। ये सब टीचर करेगा? टीचर कर पाएगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। तो दिस लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव और मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। ये लोग का अल्टीमेट पावर और अथॉरिटी इन्हीं लोगों के पास है। ये लोग गोल डिसाइड करता है, पॉलिसी डिसाइड करता है, प्रोसीड्यूर डिसाइड करता है एक कंपनी का क्या गोल रहेगा, क्या पॉलिसी रहेगा। देयर मेन प्रायोरिटी इज ऑन द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ओवरऑल बिजनेस सक्सेस। द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट आर laying down the objectives and board policies of the business enterprise, कि कंपनी का पॉलिसी क्या रहेगा, कंपनी का एम क्या रहेगा, कौन से डायरेक्शन में ऑर्गेनाइजेशन को लेके जाना है। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस इशू करेगा अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, कि साइंस वाला तुम्हारा ये एम है, कॉमर्स डिपार्टमेंट का एचओडी तुम्हारा ये एम होना चाहिए। समझ में आ रहा है? इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट को। स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया जाएगा पूरा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इस तरह से इस साल हम लोग काम करेंगे, फंक्शन करेंगे। अपॉइंट और एग्जीक्यूट किया जाएगा मिडिल मैनेजमेंट को। मिडिल लेवल मैनेजमेंट को जैसे कि एचओडी साइंस कॉमर्स आर्ट्स का कौन अपॉइंट करेगा? सेक्रेटरी प्रिंसिपल, वो लोग अपॉइंट करेगा। और वो लोग क्या करेगा? डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को अपॉइंट करने का काम रहता है। ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी डिपार्टमेंट है सब में कंट्रोल रहेगा उन लोगों का, ठीक है। और ये लोग रिस्पॉन्सिबल है बिजनेस का आइडिया को आउटसाइड वर्ल्ड तक कन्वे करने के लिए, कि भाई हम अपने बिजनेस को कहां लेकर जाना चाह रहे हैं, मेरा बिजनेस में किस तरह का ग्रोथ चल रहा है, क्या चल रहा है, ये सब कहां से आएगा? ओवरऑल गाइडेंस, डायरेक्टर, इंकरेजमेंट, रिसोर्सेस प्रोवाइड करने का काम है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। अब हमको बोला गया भाई हम चाहते हैं कंप्यूटर का जितना भी स्टूडेंट है वो लोग टॉप कंप्यूटर सीख के निकले 12th से, उसके लिए भाई मॉडर्नाइज करिए, इक्विपमेंट्स लाइए, अच्छा टीचर्स को हायर करिए। समझ में आ रहा है बात? तो ये सब टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। फिर आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो जैसे हम बताए रीजनल हेड, डिपार्टमेंटल हेड, ब्रांच हेड, जो एक पर्टिकुलर ब्रांच को हेड करा है। जैसे हम स्कूल में है कॉमर्स के एचओडी, तो हम कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं? टॉप में, लोअर में या मिडिल में? मिडिल में है ना। वाई? बिकॉज आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉमर्स डिपार्टमेंट ऑफ क्लास 11 एंड 12। तो एक पर्टिकुलर स्ट्रीम को हम हेड करते हैं एज एन एचओडी, तो हम हो गए मिडिल लेवल में। प्रिंसिपल और डायरेक्टर लोग क्या हो गया? टॉप लेवल। अब जो सब्जेक्ट टीचर लोग हैं कॉमर्स में या वर्नाक्युलर लैंग्वेज का, वो लोग क्या हो गया? लोअर लेवल, है ना। तो मिडिल लेवल का मतलब होता है जो ब्रांच या स्ट्रीम या डिपार्टमेंटल मैनेजर जो रहते हैं, ठीक है ना। दीज पीपल आर डायरेक्टली अकाउंटेबल टू टॉप मैनेजमेंट। ये लोग डायरेक्टली अकाउंटेबल है जो आपके ऊपर वाले बॉस है उसके प्रति, ठीक है ना। मतलब अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ कॉमर्स में, मान लो बहुत सारा बच्चा फेल कर गया, आपको बुला के पूछा जाएगा क्या हुआ सर, इतना बच्चा क्यों फेल किया, ठीक है। फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द डिपार्टमेंट, डिवोटिंग मोर टाइम टू ऑर्गेनाइजेशनल एंड डायरेक्शनल फंक्शन। फॉर स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन, एक स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए देयर इज ऑफन ओनली वन लेयर ऑफ मिडिल मैनेजमेंट।
अब जो छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो एक ही मिडिल मैनेजमेंट में एक ही आदमी रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन लार्जर मैनेजमेंट में सीनियर और जूनियर लेवल विद इन दिस मिडिल मैनेजमेंट आता है। मतलब एक बड़ा मैनेजमेंट है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेगा, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये लोग का मेन काम क्या है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का मेन काम क्या होता है? नंबर ए, एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिसीज एंड डायरेक्टिव्स लेड आउट बाय द टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट जो प्लान बना दिया है सर, उसको आपको आंख बंद करके एग्जीक्यूट कर देना है, ठीक है। सब प्लान्स बनाएंगे, सब प्लान्स मतलब टॉप मैनेजमेंट बोले हमको इस साल चाहिए कॉमर्स डिपार्टमेंट से 10 का 90% प्लस लाए, टॉप प्लान, टॉप की तरफ से प्लान आए। अब ये प्लान को बाइफरकेट करेंगे, कैसे होगा ये चीज, बैठ कर पूरा बनाएंगे और फिर इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट? पार्टिसिपेटिंग इन द हायरिंग एंड ट्रेनिंग प्रोसेसेस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट को हायर करना, ट्रेन करना, वो काम किसका रहेगा? मिडिल लेवल का मैनेजमेंट। इंटरप्रेट करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे पॉलिसीज लोअर लेवल, मतलब टॉप लेवल तो अब प्रिंसिपल तो बोल दिया एचओडी को, एचओडी अब टीचर्स तक कम्युनिकेट करेगा, बच्चों तक कम्युनिकेट करेगा। तो एक लिंक बिटवीन टॉप मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, ठीक है। रिपोर्ट्स एंड डेटा टॉप मैनेजमेंट तक भेजा जाएगा, ये मिडिल मैनेजमेंट का काम है। जूनियर का परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना मिडिल मैनेजमेंट का काम है। इंस्पायरिंग लोअर लेवल मैनेजर्स टुवर्ड्स इंप्रूविंग देयर परफॉर्मेंस। अब आते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट, जो एकदम ग्राउंड लेवल में रह के काम कर रहा है। दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ, इसमें सुपरवाइजर्स रहता है, फॉरमैन रहेगा, सेक्शन ऑफिसर्स रहेगा, सुपरिटेंडेंट्स रहेगा एंड ऑल अदर एग्जीक्यूटिव whose work must do largely, मतलब उन लोग का काम रहता है डायरेक्शन देना और सुपरवाइज करना, काम को ऊपर ऊपर से सुपरवाइज करना, ठीक है। अब देखो ये लोग का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। पहला, असाइनिंग जॉब्स एंड टास्क टू वेरियस वर्कर, अलग अलग वर्कर्स को जॉब्स असाइन करना, टास्क असाइन करना, ठीक है ना। नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम दीज और क्या है, गाइड करना वर्कर्स को डे टू डे एक्टिविटीज में जो काम चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ओवरसीइंग बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन जो हो रहा है उसका क्वांटिटी भी देखना और साथ ही साथ क्वालिटी भी देखना। अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रखना, लोअर लेवल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे अच्छा रिलेशन रहे। एक मीडिएटर के तौर पे काम करना, प्रॉब्लम्स को कम्युनिकेट करके, सजेशंस देकर, रिकमेंडेशंस देकर, किसको? हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हमको ना बोलना होगा कि सर देखिए स्टूडेंट लोग को प्रॉब्लम हो रहा है क्लास में, क्लास चेंज करो, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करो, इसी को क्या बोलते हैं? सजेशंस देना। ये किसका काम है? लोअर लेवल का काम है, क्योंकि हम ना तुम लोग से मिल रहे हैं तो हमको ना पता रहेगा क्या प्रॉब्लम है, नहीं है। समझ में आ रहा है बात? हेल्पिंग टू एड्रेस एंड रिजॉल्व द ग्राइवेंसेस ऑफ वर्कर, वर्कर को एड्रेस करना उन लोग का प्रॉब्लम ताकि सॉर्ट आउट हो सके। सुपरवाइज करना, गाइड करना सबऑर्डिनेट्स को। पार्टिसिपेट करना हायरिंग और ट्रेनिंग में वर्कर्स लोग का, अरेंज करके देना मटेरियल्स या टूल्स जो भी रिसोर्सेज है, ठीक है। पीरियोडिकली रिपोर्ट प्रिपेयर करना और परफॉर्मेंस जज करना वर्कर्स लोग का। डिसिप्लिन मेंटेन करना, इंटरप्राइज का इमेज लोगों वर्कर्स लोग के थ्रू सुधारना, ये सब काम होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट का। किसका काम है? तो देखो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। टॉप, मिडिल और लोअर लेवल मैनेजमेंट का, टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट का आपको याद रखना पड़ेगा, एडवांटेजेस भी और एग्जाम्पल्स भी, कौन कौन इसमें आता है और किसका क्या वर्क है, काम है।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल टास्क। अब देखो बहुत सारा रोल मैनेजर्स प्ले करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। एक होता है इंफॉर्मेशन रोल, इंटरपर्सनल रोल और डिसीजनल रोल। तो इंफॉर्मेशनल रोल्स में क्या होता है, देखो इंफॉर्मेशनल रोल में आता है मॉनिटर करना, डिसेमिनेटर, स्पोक्स पर्सन। मॉनिटर करना तो आप लोगों को पता ही है, चेक करना। डिसेमिनेटर मतलब लोगों तक बातों को डिस्पर्स करना, और एज अ स्पोक्स पर्सन ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में बोलना। इंटरपर्सनल स्किल का एक फिगर है, आप एक रोल मॉडल हो, लीडर, आपको लीडर बन के सामने आना है, ठीक है ना। इंटरप्रेनर, आपको एक इंटरप्रेनर का रोल प्ले करना है। डिस्टर्बेंस हैंडलर, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको हैंडल करना है। रिसोर्स एलोकेटर, अगर कुछ गड़बड़ी होता है तो सॉरी जितना भी रिसोर्सेज है वो अलग अलग वर्कर तक आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और नेगोशिएटर, आप नेगोशिएट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट द डिफरेंट मैनेजरियल स्किल्स। क्या क्या मैनेजरियल स्किल्स है जिसको हम लोग को डिस्कस करना चाहिए। एक मैनेजर के अंदर बहुत सारा स्किल्स चाहिए। कोई भी मैनेजर बन जाएगा भाई, मुंह उठा उठा के मैनेजर बन जाएगा, कोई भी स्किल्स चाहिए। सबसे पहले सर क्या स्किल चाहिए, टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स का मतलब होता है आप जो काम में हो उस काम का नॉलेज। हमको कॉमर्स के एचओडी बना दिया गया है और हमको कॉमर्स का सब्जेक्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, काम चलेगा जी, चलेगा काम। सर जब आपको कॉमर्स सब्जेक्ट्स के बारे ही में नहीं पता, आप एचओडी कैसे बन जाएगा, आप कैसे हैंडल। तो टेक्निकल नॉलेज का मतलब और टेक्निकल स्किल्स का मतलब होता है जो चीज का आप मैनेज कर रहे हैं वो चीज आपको खुद भी आना चाहिए। ऐसे नहीं हम लोग होते रहे कि बैट पकड़ने नहीं आ रहा और विराट कोहली को सजेशन दे दिया, हाँ ऐसे नहीं खेलना चाहिए, ऐसे ही खेलना चाहिए। तो टेक्निकल स्किल्स रहना बहुत जरूरी है। उसके बाद ह्यूमन स्किल्स। ह्यूमन स्किल्स का मतलब होता है आपके अंदर स्किल रहना चाहिए ह्यूमन बीइंग को हैंडल करने के। एक अच्छा मैनेजर वही होता है अच्छे से ह्यूमन बीइंग को क्या करता है, हैंडल कर सकते। कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, चीजों को आप सही से प्रेडिक्ट कर पाओ, क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, आप इस चीज को सही से इंटरप्रेट कर पा रहे। कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन देखिए लोग प्रिंसिपल सर का कम्युनिकेशन कितना अच्छा है ना, तुमको भले पसंद आई नहीं है लेकिन उनका कम्युनिकेशन स्किल वाकई में बहुत लाजवाब है कि कैसे करके उनको बात करना है स्टूडेंट से, टीचर से, पेरेंट्स से, मैनेजमेंट से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मैनेजरियल स्किल्स में आते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स कि आप बात ऐसे करो कि आप लोग आपका बात को सुने, समझे, कन्विंस कर पाओ। इंटरपर्सनल स्किल्स, कैसे करके आप लोगों के साथ डील कर रहे हो। डायग्नोस्टिक स्किल्स, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट कर रहे हो, डायग्नाइज कर रहे हो। डिसीजन मेकिंग स्किल्स, किस तरह से आप डिसीजंस ले रहे हो या डिसीजन लेने में हेल्प कर रहे हो। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, इफेक्टिवनेस स्किल, टाइम को कैसे करके मैनेज किया जा रहा है, कैसे करके स्किल्स को इफेक्टिवली यूज किया जा रहा है। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के कुछ फीचर्स है। पहला, इट इज अ मिक्सचर ऑफ साइंस एंड आर्ट्स, ऑलरेडी हम लोग पढ़ लिए। इट इज अ प्रोफेशन, ये भी हम लोग पढ़ लिए हैं। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्या मतलब होता है सर इसका, व्हाट डू यू मीन बाय जब हम लोग बोलते हैं दैट मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखो जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक मैनेजमेंट चलेगा, जब ऑर्गेनाइजेशन बंद तो मैनेजमेंट भी। सर अगर हम छोड़ दिए तो मेरी जगह कोई दूसरा आएगा, दूसरा छोड़ दिया तो तीसरा आएगा, तीसरा छोड़ दिया तो चौथा आएगा। क्या कंपनी बंद हो जाएगा, मैनेजमेंट बंद हो जाएगा? मैनेजमेंट चलते रहेगा, जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक मैनेजमेंट। तो इसीलिए इसको बोलेगा इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज अ यूनिवर्सल वर्क प्रोसेस। बताइए इसका मतलब, अभी एक्सप्लेन किया यूनिवर्सैलिटी। इट इज अ यूनिवर्सल वर्क प्रोसेस मतलब हर टाइप का ऑर्गेनाइजेशन में, बड़ा हो या छोटा, मैनेजमेंट का जरूरत सभी को। कहीं ज्यादा है कहीं कम। एक छोटा सा दुकान है, एक मैनेजर है। बड़ा सा
सुपर स्पेशलिटी मार्केट है, बहुत सारा मैनेजर रहेगा। इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्या मतलब होता है सर गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का? मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, मतलब एक प्री डिटरमाइंड गोल रहता है, एम रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है ऑर्गेनाइजेशन में कि हमको क्या करना है या हमको अपना ऑर्गेनाइजेशन को कहां लेकर जाना है। वो जो गोल है उस गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट स्ट्रगल करता है, काम करता है। जैसे कि मेरा गोल है कि हमको अपना कंपनी को या अपना कोचिंग सेंटर को इस एरिया का, इस लोकेलिटी का, इस सिटी का सबसे बेस्ट बनाना, तो ये मेरा गोल है। अब हम जो लोगों को, चीज़ों को मैनेज करेंगे इस तरह से करेंगे कि मेरा उस गोल क्या हो जाए, अचीव। इट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब इट इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सैलिटी के तरह, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट, अगर आप अच्छा मैनेजमेंट का मतलब होता है कि भाई आपका स्पीकिंग स्किल्स अच्छा हो, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा हो, लीडरशिप क्वालिटी हो, कन्विंसिंग पावर हो, इंटरपर्सनल स्किल्स हो। मल्टी डायमेंशनल है, कोई एक चीज नहीं है। मैनेजमेंट में बहुत सारा चीज आता है और बहुत सारा चीज मिलकर क्या बनता है, मल्टी डायमेंशनल, ठीक है ना। कोई एक चीज से तुम बहुत अच्छा स्पीकर हो तो तुम अच्छा मैनेजर हो जाओगे नहीं। तो स्पीकर तो बहुत अच्छा हो लेकिन तुम्हारा बिहेवियरल प्रॉब्लम है, तो कोई तुमसे ज्यादा उलझता है तो तुम गुस्सा हो जाते हो, ये तो तुम्हारा कन्विंसिंग प्रॉब्लम उतना नहीं, कन्विंसिंग उतना नहीं, मतलब तुम बात बोलते हो तो लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते। मल्टी डायमेंशनल, कन्विंसिंग पावर, स्पीकिंग स्किल्स, पेशेंस, ह्यूमन बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना, ये सब आना चाहिए। कंटिन्यूस प्रोसेस तो कर लिया। इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। क्या मतलब है? हाँ, इट इज अ टीम वर्क। अब क्रिकेट में कैप्टन जितना अच्छा खेल ले, बैटिंग बॉलिंग कर ले, टीम जीत जाएगा। टीम कब जीतेगा? जब जितना भी प्लेयर है सब मिलकर मेहनत कर रहा है। जब जितना भी प्लेयर है सब मिलकर अगर मेहनत करे, अपना बेस्ट दे, तो ही क्या होगा, टीम जीतेगा। तो ये ग्रुप एक्टिविटी है, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। टीचर बहुत मेहनत कर रहा है, एचओडी बहुत मेहनत कर रहा है, बाकी टीचर और स्टूडेंट लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। तो इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। इट इज अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन मतलब बहुत सारा चीज इसमें आ जाता है, टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, कोई एक चीज के ऊपर फिक्स नहीं है ये। इट इज अ डायनेमिक फंक्शन। इट इज इनटेंजिबल। क्या मतलब है इनटेंजिबल का? मैनेजमेंट को फील किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। तुमको देख के लगेगा मैनेजर क्या दिन भर बैठ के रहता है, प्रिंसिपल क्या दिन भर एसी में बैठ के रहते हैं, ऑफिस में कुछ तो करते ही नहीं, ना पढ़ाता है ना आता है। वो काम कर रहा है, ही इज मैनेजिंग एवरीथिंग, बट वो विजिबल, इट इज इनटेंजिबल, इट इज नॉट विजिबल। समझ में? इट इज नॉट। कंपोजिट प्रोसेस। क्या मतलब है कंपोजिट प्रोसेस का? बहुत सारा प्रोसेस से मिलकर ये प्रोसेस बना, ठीक है ना। बहुत सारा प्रोसेस से मिलकर ये वाला चीज बना, तो बोला गया इट इज अ कंपोजिट प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ कंपोजिट प्रोसेस, ठीक है। यहां तक हम लोग आज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे टॉप स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स, नियो क्लासिक, क्लासिक, मॉडर्न, ये सब के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसको हम लंबा क्लास इसलिए थ्योरी है, ज्यादा लंबा पढ़ाएंगे नींद आने लगेगा, बोरिंग आने लगेगा। तो अकाउंट्स नहीं है या कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो नहीं है जो पढ़ाते जा रहे हैं मजा आ रहा है, ये थ्योरी है, ठीक है ना। थ्योरी का 30 से 35 मिनट का क्लासेज रहेगा, ठीक है। और हम लोग तो सिलेबस हम लोग का एग्जाम से बहुत पहले खत्म हो जाएगा, उसका दिक्कत। राइटिंग प्रैक्टिस लेकिन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तो तुम लोग एमसीक्यूज देकर आ रहे हो, तो तुम लोग को डिफरेंस समझ में आया होगा एमसीक्यूज और रिटन में, है ना। तो एमसीक्यूज वाला मामला अलग रहता है, रिटन वाला मामला अलग रहता है। आप लोग को भाई रिटन देना है, तो रिटन देना है तो राइटिंग का प्रैक्टिस तो करना होगा। प्लस ये सीयू वाला राइटिंग, तो इसमें तो और आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, ठीक। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त।
सबको गो थ्रू करना है, अगर कुछ डाउट रहे हमसे पूछ लेना, ठीक है। ऐसे डाउट रहेगा नहीं, बट अगर रहेगा तो हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। और राइटिंग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करो।